स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, कुछ बच्चे 10th की भी रिजल्ट आ गई, 12th की भी रिजल्ट आ गई। सो बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट भी आई है, आरटी आया है, फेल आया है। 12th में हालांकि रिजल्ट सही नहीं आया है, 10th का सही आया है। तो बात करते हैं कि अभी भी क्या की होप है? तो बिल्कुल होप है बेटा। अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। कंपार्टमेंट 12th वालों ने जो दिया था, एक तो वो बच्चे थे जो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाले थे, क्लियर जिनका हो गया वेल एंड गुड। जिनकी इम्प्रूवमेंट वाली भी एग्जाम थी, मार्क्स बढ़ गए तो अच्छा है, घट गए तो कोई बात नहीं, जो पुराना मार्क्स था वही वैलिड होगा। अगर आप फेल हो गए तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बोर्ड पास है। इम्प्रूवमेंट वाले का ये है। कंपार्टमेंट वाले जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट था, यू स्टिल हैव 2 चांसेस। अगला चांस होगा जैसे कि अगले साल बोर्ड होगा 2025 में, तो उस वक्त आप दे सकते हो। फिर उसके बाद तीसरा चांस मिलेगा जब 2025 के बच्चे जब मई में देंगे एग्जाम। मतलब उनका जब एग्जाम होगा, फॉर्म फिलअप होगा, रिजल्ट आने मई में जब रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने के बाद जब एग्जाम जैसे अभी हुआ है वैसा एग्जाम होगा। ठीक है। थर्ड कंपार्टमेंट वालों के साथ है कि उनको नेक्स्ट ईयर फिर से एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी भी बेटा होप है। यू हैव टू गो थ्रू 3 स्टेप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मार्क्स वेरिफिकेशन, सीबीएसई कल से 12th वालों की मार्क्स वेरिफिकेशन स्टार्ट करवा रही है। तो वो बच्चे जो मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनके पास उन्होंने लिखा है बट नंबर नहीं मिला है, तो गो फॉर वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि मेरी वेरिफिकेशन से किसी के नंबर नहीं बढ़ते, सबके नहीं बढ़ते, बट जो जेन्युइनली जो सही लिख के आते हैं उनके बढ़ते भी हैं। सो ऐसा है कि मान लो कि वेरिफिकेशन कराया नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रीटोटलिंग होती है, तो यहाँ से बहुत से लोगों का नहीं बढ़ता। तो चाहिए हमें अपनी सॉफ्ट कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक। सो यू कांट गेट इट डायरेक्टली। ये सीबीएसई की कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से सीबीएसई सारे स्टेप्स फॉलो करवाती है, जिसमें हालांकि बच्चों के पैसे जाते हैं। तो फोटो कॉपी मंगानी पड़ेगी, ताकि आप किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के बता सको कि कहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या अगर सर्टेन क्वेश्चंस में बच्चे करवाते हैं तो मार्क्स घट भी जाते हैं। आई ऑल्सो गॉट सम कमेंट्स जिसमें बच्चों के मार्क्स घट गए, तो यू शुड, आप किसी एक्सपर्ट से राय लेंगे। सॉफ्ट कॉपी मंगवाएंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, आप एक्सपर्ट से चेक करके फिर रीचेकिंग करवाओगे। दैट इज द थर्ड स्टेप। करवाना हमें रीचेकिंग ही है, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेप, क्योंकि इफ यू वांट डायरेक्टली टू गो फॉर रीचेकिंग, देयर इज नो सच ऑप्शन। आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आप रीचेकिंग तक नहीं पहुंच सकते। एंड आई थिंक दिस इज द चांस जो आपको अभी मिला है सीबीएसई से, कि आप पास हो सकते हो, यू स्टिल हैव अ चांस। तो सेकंड कंपार्टमेंट जिनका है, पहले तो बेटा गो थ्रू दीज स्टेप्स, सम ऑफ यू विल डेफिनेटली गेट क्लियर। ठीक है। जो नहीं क्लियर होंगे उनका सेकंड कंपार्टमेंट बेटा होगा फरवरी 25 में, बोर्ड वाले बच्चों के साथ विद द न्यू पैटर्न। एंड यू विल बी नाउ कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आपके फॉर्म फिलअप अलग से होंगे सितंबर अक्टूबर में। रिजल्ट आपका भी बोर्ड के बच्चों के साथ मई में ही आएगा। इस एग्जाम को जो बच्चे पास हो जाएंगे, वेल एंड गुड, उनका फर्दर एडमिशन होगा। जो नहीं पास होंगे, यू स्टिल हैव अ चांस, दैट इज थर्ड कंपार्टमेंट। 3 बार कंपार्टमेंट दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट में पास नहीं हुए उसी का करना है। थर्ड कंपार्टमेंट वाले बच्चों जिनका मान लो कि मार्कशीट अभी नहीं आया है, तो डिजी लॉकर पे 1 से 2 दिन में, अब कई बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू एवरीवन। तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे आपको बता पा रही हूँ कि जिन बच्चों का थर्ड कंपार्टमेंट था, उन बच्चों में से भी कई बच्चे जो पूछ रहे एडमिशन कैसे ले, तो बेटा 1 से 2 दिन में आपका डिजी लॉकर अपडेट हो जाएगा। तो उस मार्क्स के बेसिस पर आप एडमिशन ले सकते हो। हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचेगा, इट कैन टेक 1 to 2 मंथ। ठीक है। तो उसका वेट मत करिए, डिजी लॉकर पे जैसे ही अपडेट होता है यू कैन अप्लाई। ठीक है। सो थर्ड कंपार्टमेंट वालों के लिए भी चांस है कि अब आप अगले साल एज अ फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं, एग्जाम देते भी सही से हैं, पर उनके मार्क्स नहीं आ पाते। कारण है कि आपको पता नहीं है बहुत सारी चीजें, कि लिखते क्या है, कैसे लिखते हैं, यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट पेपर। आता है, पढ़ा है, बट क्या पढ़ना है ना, वॉल्यूम बहुत है, तो इफेक्टिव स्टडी करनी होती है, सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। तो उस चीज के लिए बेटा हमारी गाइडेंस होती है। देयर इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम जो होती है, चलती है, सालों से चलती आ रही है। लास्ट ईयर भी अभी बोर्ड के बच्चों के साथ बहुत से बच्चों ने सेकंड कंपार्टमेंट क्लियर किया। अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट भी बहुत से बच्चों का क्लियर हुआ है। तो इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन, बट आई विल बी गिविंग द कोर्स फॉर केमिस्ट्री क्लास 12, राइट। केमिस्ट्री क्लास 12 जिसको कोर्स ज्वाइन करना हो वो ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम में आ सकते हैं। एंड द क्लासेस विल बी, अब जो क्लास होगी वो अभी से लेकर के फेब तक चलने वाली है। ठीक है। क्योंकि आप एक रेगुलर कैंडिडेट की तरफ प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करोगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन स्टडी कराई जाएगी विद एवरी कंटेंट। सो जूम पे क्लासेस होंगे। इन क्लासेस की जो फीस होंगी दैट विल बी ₹1000 पर मंथ। यू विल नॉट गेट
इस तरह की क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी फॉर कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स। और जो फ्रेश बैच के बच्चे हैं, रेगुलर कैंडिडेट, दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन आल्सो ज्वाइन, उनके लिए भी बैचेस हैं। सो देयर विल बी 3 क्लासेस पर वीक। आप ज्वाइन करने के लिए ईमेल या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स, जहाँ पर आपको स्टडी प्लान के साथ देयर विल बी 2 वे कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बाद में आपको दी जाएगी, द वे हाउ टू राइट, हाउ टू प्रेजेंट पेपर, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अब आप डिले मत कीजिए, क्लासेस हम जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे थोड़ा दिन बीतेगा, वी विल हैव अ फ्रेश बैच और हम प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। सो डू ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल।